चलो मेरे बच्चों, एसपी वालों, ध्यान दो। एसपी के सेकंड चैप्टर की फुल टेस्ट जल्दी लेने वाला हूँ मैं, फोकस रखना उस पर। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे क्या हो रहा है? ये कोई पढ़ना है क्या? तो अभी देखो, ये एक एक बड़ी अच्छी मेथड है, बुक बिल्डिंग मेथड कहते हैं इसको। ये भी एक तरीका है शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने का। अ, मतलब बड़ा डिटेलिंग वाला टॉपिक है। इसको पढ़ाने से पहले ना मैं एक काम करता हूँ, आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। थोड़ा सा मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझेगा। देखो, जब भी कंपनी, ध्यान देना एक सेकेंड, जब भी कंपनी किसी प्रकार का सिक्योरिटी अगर इशू करती है, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्या इशू करती है? एक सेकेंड। सिक्योरिटी, तो उनके पास में बहुत सारे सोर्सेस होते हैं इसको इशू करने के, कि या तो प्रोस्पेक्टस इशू कर दो। बराबर 11 में पढ़ाया हूं मैंने। तो अलग अलग प्रकार के प्रोस्पेक्टस भी होते हैं कंपनी के। ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें शेयर्स की वैल्यू, फेस वैल्यू ऑलरेडी दी रहती है। ऐसे भी प्रोस्पेक्टस होते हैं पब्लिक कंपनी के जिसमें शेयर्स की वैल्यू नहीं दी रहती है, या कितने शेयर इशू किए नहीं दी रहती है। कंपनी कंफ्यूज होती है कि कितने में बेचें, कितने में इशू करें, या कितने शेयर इशू करें। तो लोगों पे छोड़ देते हैं वो कि आप बताइए आप कितने में खरीदेंगे। तो जब कंपनी कंफ्यूज होती है, पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, कि कोई स्टैब्लिश कंपनी है, कोई अच्छी कंपनी है, और अगर उसे लग रहा है कि वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि कितने में शेयर इशू किया जाए, तो फिर वो लोगों पे छोड़ देते हैं, है ना। यानी आप उसको बोल सकते हैं इट इज अ प्राइस डिस्कवरी मेथड, कि उन्हें तो पता नहीं प्राइस क्या होगा, तो वो लोगों पे छोड़ देते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो कभी कभी ऐसा आता है कि जब कंपनी दो चीजें डिसाइड नहीं कर पाती, अंडरस्टैंड है, दो क्वेश्चन आते हैं दिमाग में। एक, द प्राइस ऑफ शेयर। दूसरा था क्वांटिटी ऑफ शेयर। क्वांटम भी बोल सकते हैं उसको, क्वांटम, हाँ मैं कुछ और नहीं रे, क्वांटम बोला मैंने। क्वांटिटी बोलते हैं उसे, क्वांटम ऑफ शेयर्स। जब ये दोनों में कंपनी कंफ्यूज होती है कि कितना लें या कितने शेयर इशू करें, तो कंपनी के पास एक मेथड होती है जिसको बोलते हैं हम बुक बिल्डिंग मेथड। क्या बोलते हैं? बुक बिल्डिंग मेथड, जिसमें कंपनी बिडिंग करवाती है। मैंने बिल्डिंग लिखा हूं, बिल्डिंग ही है वो। कंपनी मेंटेनिंग देयर बुक्स बाय बिडिंग द शेयर्स इश्यूज ना। देखो ध्यान देना, कंपनी क्या करेगी, एक बैंकर के थ्रू, क्योंकि कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए बैंकर्स रखती है, जिसको हम लीड बैंकर्स या लीड मर्चेंट्स भी कहते हैं, जिनका काम ही होता है कंपनियों के बिहाफ में प्रोस्पेक्टस को इशू करना। इशू हाउसेस भी कहते हैं, लीड मर्चेंट बैंकर। नाम ही आ गया ना, मर्चेंट, कंपनी के बिहाफ में प्रोस्पेक्टस इशू करके व्यापार करना, है ना। बैंक ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इशू हाउसेस भी कहते हैं इनको। तो कंपनी क्या करती है, इनके थ्रू प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो जो प्रोस्पेक्टस में प्राइस का जिक्र ना हो या क्वांटिटी का जिक्र ना हो, उसको हम बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपकी बुक में लिखा हुआ है, ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें प्राइस और क्वांटिटी का जिक्र नहीं है, क्योंकि कंपनी कंफ्यूज है। और ये बहुत बहुत पॉपुलर मेथड है, बड़ी बड़ी कंपनियां इशू करती हैं, है ना। एक इंडिगो करके एयरलाइंस है, उसने बहुत बार किया है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें नहीं होती, मैं पहले बता चुका हूं, प्राइस और क्वांटिटी। इस पे आपको ध्यान देना, इस पे आपको एक प्राइस रेंज दी जाती है बोली लगाने के लिए, बिडिंग करने के लिए, क्योंकि ये तो आप ऑक्शन कर रहे हैं, एक प्रकार की बिडिंग लगवा रहे हैं। प्राइस रेंज, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्राइस रेंज दी जाती है और एक टाइम पीरियड, कि भाई 3 दिन में बोली कंप्लीट करनी है ना, 3 दिन है या 5 दिन है आपके पास। प्राइस रेंज का मतलब क्या है, आप समझ जाओ। एक होता है लोएस्ट प्राइस, एक होता है हाईएस्ट प्राइस। और टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया, यहां पर दे दिया हमने 3 डेज, कि 3 दिन में आपको बोली अपनी बिडिंग्स को कंप्लीट करना है। तो आपने, कंपनी कंफ्यूज थी, तो कंपनी ने क्या किया, इस प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी ने बता दिया कि पैसा आएगा तो कहां इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं।
बट लोग भी खुश, अरे हम डिसाइड कर रहे हैं प्राइस, शेयर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स भी खुश हो जाते हैं, वाह। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने क्या किया, रेंज रख दिया कि भाई 50 रुपए से लेके 50, 60, 70, 80, 90, ये हमारी रेंज है प्राइस की, है ना। जो लोएस्ट प्राइस है उसको आप बोलते हैं, ध्यान देना, बेस प्राइस लिख लेना अपनी कॉपी में। जो हाईएस्ट प्राइस है उसको बोलते हैं आप कैप प्राइस, कैप मतलब टॉप। और जो प्राइस डिसाइड होगा उसको हम बोलेंगे इशू प्राइस, क्योंकि उसी में तो शेयर इशू करोगे ना। तो जिस बैंकर ने इस प्रोस्पेक्टस को इशू किया उसको हमने क्या बोला, लीड मर्चेंट बैंकर, जिसको हम इशू हाउसेस भी कहते हैं। जो कंपनी अपनी पहली बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करती है, जिनको एज ए अंडरराइटर भी, आपको पता होगा अंडरराइटर कौन होते हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक से। तो फॉर एग्जांपल आप 3 दिन दिया, है ना, जिसको जितने शेयर के लिए बोली लगाने लगाओ, फिलहाल तो प्राइस डिसाइड हो रहा है, क्वांटिटी पे भी डिसाइड नहीं है ना कि कितने शेयर इशू करने, फिलहाल तो प्राइस। तो फॉर एग्जांपल मान लो 3 दिन के अंदर अब बोली कंप्लीट हो गई, बिडिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पर कि 50 रुपए पे, ध्यान देना, 10 लोगों ने बोली लगाया कि भाई 10 लोग खरीदना चाहते हैं 50 रुपए पे, 60 रुपए पे 20 लोगों ने, 70 रुपए पे 100 लोगों ने, 80 रुपए पे 50 लोगों ने, और 90 रुपए पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 30 लोगों ने। अब कौन से प्राइस पर सबसे ज्यादा बोली लगी, जल्दी मुझे बताओ सर, 70 रुपए में। तो अब कंपनी कंपनी ने तो डिसाइड नहीं किया प्राइस, आपने डिसाइड किया, आपने डिस्कवर करके दिया, कंपनी बोलेगी आपने डिसाइड किया, हमने नहीं, आपने बिडिंग लगाया। तो 70 रुपए हो गया अब आपका इशू प्राइस। अब कंपनी जो शेयर इशू करेगी वो काय में करेगी, 70 रुपए में। तो ये जो प्राइस रेंज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यू हैव टू फाइंड आउट द प्राइस बाय बिडिंग विद इन द गिवन टाइम पीरियड। समझ में आया। फेस वैल्यू, फिर से रिपीट करो मैं, फेस वैल्यू ऑफ शेयर तो हो सकता है अभी भी 10 रुपए ही, क्योंकि वो तो पहला प्राइस होता है ना जो पहली बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होता है, ये तो फर्दर एक्टिविटीज है। इसलिए तो बोला इशू प्राइस कितना है आपका, 70 रुपए, यानी 10 रुपए का शेयर आप 70 रुपए में दोबारा इशू कर रहे हैं। और किसने डिसाइड किया इसका प्राइस, लोगों ने खुद चुना, बिडिंग करके, बिडिंग मेथड। अब देखो, आप इसको जरूर आप कॉपी में आप अपने लिख लेंगे, जो मैंने बनाया आपके सामने। अलग अलग प्रकार के प्रोस्पेक्टस होते हैं, मैंने 11th में भी पढ़ाया था बच्चों को, अभी भी पढ़ाऊंगा, 11th में ज्यादा डिटेल में पढ़ाया था। पढ़े थे कि नहीं पढ़े तो भूलना नहीं, ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसको 1 साल के लिए हम आरओसी के पास जमा कर देते हैं ना, कि बार बार प्रोस्पेक्टस इशू ना करना, याद है कुछ, शेल्फ प्रोस्पेक्टस कहते हैं उसको, कि शेल्फ में रख दो 1 साल के लिए। याद कर लो भैया सब चीजें। ठीक है, तो किधर आ गए, ये आ गए जी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बुक बिल्डिंग। अब देख लीजिए आप थोड़ा सा क्या लिखा उसमें, देख लो। कंपनी इशू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विच कंटेन प्राइस रेंज, देखो प्राइस बैंड दिया रहता है कि कितने में आपको बोली लगानी है, और आज द इन्वेस्टर्स के आप बिडिंग करो इस पे, क्योंकि हमको तो नहीं पता ना, हम तो कंफ्यूज हैं। आप बताइए, जो लोएस्ट प्राइस होगा, जिसमें मैंने 50 रुपए लगा उसको बोलते हैं फ्लोर प्राइस, क्योंकि सबसे लोएस्ट है। बेस प्राइस, हाईएस्ट वाले को बोलेंगे कैप प्राइस या सीलिंग, कि उससे ऊपर का नहीं लगा सकते आप, सीलिंग मतलब लिमिटेशंस। और जो प्राइस डिसाइड होता है इन्वेस्टर्स के द्वारा उसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ प्राइस। जो 70 रुपए हुआ उसी को हम इशू प्राइस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इशू प्राइस। तो इन्वेस्टर्स कैन बिड एनी नंबर ऑफ शेयर्स, उनकी इच्छा जितने पे भी, जितने शेयर खरीदने के लिए भी वो बोल सकते हैं, कंपनी ने अभी क्वांटिटी ऑफ शेयर भी डिसाइड नहीं किया, है ना। सो बिडिंग इज केप्ट ओपन फॉर, जैसे यहाँ 5 डेज दिया हुआ, कितने देर के लिए ओपन रहेगी, 5 डेज के लिए। द बिड, मैं वही आपको एग्जांपल दे रहा था, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। द बिड अलॉन्ग विद, आपको साथ में क्या पे करना पड़ेगा, बिड के साथ में एप्लीकेशन मनी। अब सुन लो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आप बिडिंग के साथ ऑलरेडी एप्लीकेशन मनी पे कर चुके हो, जो कितना होता है शेयर का, 5%। अंडरस्टैंड ना। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम किसको देने वाले हैं शेयर, जिन्होंने 70 रुपए की बोली लगाई। तो जो लोग 50 रुपए और 60 रुपए वाले थे उनको बोलेंगे तुम अपना पैसा लो 5% और घर निकलो, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओवर सब्सक्रिप्शन समझता है खरीदने वाले कम और शेयर ज्यादा, बेसिकली तो कंपनी यही करती है। और जो जिन्होंने ज्यादा की बोली लगाई थी 80-90, तो 80 वाले को कंपनी 10 रुपए वापस करेगी, 90 वाले को 20 रुपए, और बाकी उनको शेयर अलाउ कर देगी। समझा मैंने क्या बोला आपको, क्योंकि उन्होंने ज्यादा एप्लीकेशन मनी पे किए थे ना, तो शुरुआत में आपको एप्लीकेशन मनी पे करना ही पड़ता है, और इनको तो पूरी ही कर देगी 50-60 वालों को। और ये किसको जमा किया अपन ने एप्लीकेशन मनी, देखो आगे, लीड मर्चेंट बैंकर, जहां कंपनी का अकाउंट है, जो मैंने आपको बताया इशू हाउसेस, जहां कंपनी का अकाउंट होता है ना, उसको बुक रनर्स भी कहते हो, जो कंपनी की बुक्स को मेंटेन करते हैं, कितने शेयर इशू हुए, कितना पैसा आया। देखो लिखा ना, हु एंटर द बिड्स इन अ बुक, आप समझा, बुक बिल्डिंग।
उस बुक को वो बिल्ड करते, जितनी बिडिंग होगी उस बुक को उतना वो बिल्ड करेंगे, उतना उसमें डेटा लिखेंगे। आफ्टर बिडिंग इज ओवर, कंपनी फिक्स कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस तो मैंने बता दिया आपको क्या होगा। कट ऑफ प्राइस 50 भी हो सकता था, 90 भी हो सकता, बट हमने एग्जाम्पल में 70 लिया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब कंपनी नॉर्मल प्रोस्पेक्टस इशू करेगी कि भाई अब हम अपने शेयर को कितने में बेचना चाह रहे हैं, 70 रुपए। अब बुक बिल्डिंग मेथड इज यूज फॉर पब्लिक इशू। नॉर्मली मैंने क्या बोला, पब्लिक इशू में होता है, पब्लिक कंपनी करती है तो इनिशियल लेवल पर जब कंपनी शेयर इशू कर रही है, या फर्दर लेवल पर। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर। समझा? कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस विच कंटेन द फाइनल प्राइस। अब कंपनी दोबारा प्रोस्पेक्टस इशू करेगी और उसमें फाइनल प्राइस लेकर आएगा कितना, 70 रुपए, जो किसने डिसाइड किया, शेयर होल्डर्स ने खुद, यानी इन्वेस्टर्स ने खुद। क्या है लीड मर्चेंट बैंकर का मतलब? ये वो इंस्टीट्यूशन है जो इन्वॉल्व इन इशू मैनेजमेंट। इशू हाउसेस बोला ना मैंने उनको, है ना, अरेंजमेंट करते हैं वो शेयर्स को बेचने का, खरीदने का। देखो लिखा ना, एक मैनेजर की तरह काम करते हैं, एडवाइजरी की तरह। जितने भी कमर्शियल बैंक से बड़े बड़े वो यही काम करते हैं। ठीक है, मर्चेंट मतलब तो व्यापारी हुआ। समझा? आपको अच्छी मेथड थी नहीं, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट नोट में। तो आप मुझे बताना आपको समझा क्या। जो प्राइस डिसाइड होता है उसे क्या बोलते हैं, कट ऑफ प्राइस। जो प्राइस पे हम इशू करेंगे वही कट ऑफ प्राइस ही इशू प्राइस। लोअर प्राइस को क्या बोलते हैं, बेस प्राइस, फ्लोर प्राइस। हाईएस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं, कैप प्राइस, टॉप प्राइस। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, पब्लिक कंपनी करेगी, प्राइवेट कंपनी नहीं करेगी। ठीक है, चलो मुझे बताना आपको समझा क्या। बिडिंग के लिए कितने दिन ओपन रहेंगे, 5 दिन। कौन से प्रोस्पेक्टस के थ्रू आपको ये बिडिंग अलाउ की जा रही है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें ना प्राइस लिखा है ना नंबर ऑफ शेयर्स लिखे, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। इसलिए हम इसको प्राइस डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइस डिस्कवरी मेथड। फिर जब प्राइस डिसाइड हो जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा, मतलब इन प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स के द्वारा, फिर हम नॉर्मल प्रोस्पेक्टस इशू करके लोगों को बताते हैं कि ये हमारा इशू प्राइस है, जो हमने डिसाइड नहीं किया, लोगों ने डिसाइड किया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला आप लोगों को? चलो मेरे बच्चों, मेहनत करो एसपी वालों। 99 हाईएस्ट गया है इस साल, अपन ने रिकॉर्ड तोड़े। 99 हाईएस्ट गया है इसमें। अभी मेरे को 99 से नीचे नहीं चाहिए। अब जितने लोग लेना, अब 100 की तैयारी करनी है अपने को। थोड़ा हाइपोथेटिकल है, थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, बट 99 भी पहले इम्प्रैक्टिकल और हाइपोथेटिकल ही होता था। वी कैन डू इट, वी हैव टू डू इट, वी विल डू इट। जय भद्रकाली। ठीक है, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, सेफ।